आज हम लोग देखेंगे KVS PRT का फर्स्ट पेपर है, मॉडल पेपर। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 5 लीटर सैनिटाइजर खरीदा और उसे 25 मिलीलीटर वाली 30 बोतलों में भरा गया। शेष को 425 छोटी बोतलों में भरा गया। एक छोटी बोतल का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक छोटी बोतल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 5 लीटर सैनिटाइजर है, तो 5 लीटर सैनिटाइजर को 5 मिलीलीटर में बदलने के लिए 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। 25 मिलीलीटर वाली 30 बोतलों में भरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 25 गुणे 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? प्रारंभिक स्थान से कह रहा है, तो यह पश्चिम हो गया या दक्षिण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो दक्षिण पश्चिम आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दक्षिण पश्चिम आंसर सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। 1 जुलाई 2025 से RAW के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को नियुक्त किया गया है। पराग जैन को नियुक्त किया गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है। पराग जैन को 1 जुलाई 2025 से भारत की जो एजेंसी है RAW का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आह का पर्यायवाची नहीं है? आह का पर्यायवाची नहीं है। आह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो लोचन है, चक्षु है और दृंग है। तो सब है, तो भृंग इसमें नहीं है। भृंग किसका पर्यायवाची होता है? भृंग ये भौरा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, ये ऑप्शन आह का पर्यायवाची नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क MOF विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर M यागी, उपयुक्त सभी। तो इनमें ऊपर तीनों जितने हैं, सुसुम, रिचर्ड, उमर, तीनों को नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे चलते हैं। उत्तर की ओर रोहित चलता है। ठीक है, 50 मीटर, फिर दाईं ओर इधर मुड़ जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर बोले तो नीचे मुड़ जाता है। 15 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर इधर मुड़ जाता है और 70 मीटर चलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये यहाँ पे आ गया, प्रारंभिक स्थान से कह रहा है, तो यह पश्चिम हो गया या दक्षिण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो दक्षिण पश्चिम आंसर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दक्षिण पश्चिम आंसर सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। 1 जुलाई 2025 से RAW के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को नियुक्त किया गया है। पराग जैन को नियुक्त किया गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है। पराग जैन को 1 जुलाई 2025 से भारत की जो एजेंसी है RAW का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आह का पर्यायवाची नहीं है? आह का पर्यायवाची नहीं है। आह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो लोचन है, चक्षु है और दृंग है। तो सब है, तो भृंग इसमें नहीं है। भृंग किसका पर्यायवाची होता है? भृंग ये भौरा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन, ये ऑप्शन आह का पर्यायवाची नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क MOF विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर M यागी, उपयुक्त सभी। तो इनमें ऊपर तीनों जितने हैं, सुसुम, रिचर्ड, उमर, तीनों को नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन
ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे चलते हैं। सही प्रीपोजिशन को भरना है। आई एम इंडेप्टेड यू फॉर ऑल द हेल्प। आई एम इंडेप्टेड, तो इसमें क्या होता है, इंडेप्टेड के तुरंत बाद टू प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है? सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट ZB होता है। क्या होता है? ZB होता है। ठीक है, इसे जेटाबाइट बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी चार्ट में सबसे पहले हम बना के बता दे रहे हैं क्या होता है। TB, उसके बाद PB, उसके बाद EB, उसके बाद ZB, इस प्रकार से होते हैं। तो सबसे बड़ा क्या होगा? ZB हो जाएगा। 1024 EB बराबर ZB होता है, तो सबसे बड़ा ZB होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 18वीं लोकसभा जून 2024 में निर्वाचित के अध्यक्ष कौन है? कौन है 2024 में? तो ओम बिरला साहब हैं। कौन है? तो ओम बिरला साहब हैं। ओम बिरला क्या हैं? ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल जून 2024 से शुरू हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? करण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, करण से या के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है इसमें? लेनियंट शब्द का निकटतम। लेनियंट का मतलब होता है क्या? दयालु, तो उदार, जेनरस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेनरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्या कह रहा है इसमें? अब 12वां क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या होगा? फार्मूला होगा n + 1/2। ठीक है, तो n की जगह पे 50 प्लस 50 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 51/2। तो ये कट जाएगा तो आएगा 25। तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा? तो 25 गुणे 51, तो 25 51 25 25 पंचे 125 127 1275। 1275 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक पंक्ति में सुमन का स्थान नीचे से 39वां है। यदि कुल छात्र 45 हैं तो ऊपर से उसका स्थान क्या है? ऊपर से उसका स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि ऊपर से स्थान, ऊपर से रैंक या ऊपर से स्थान, कुल टोटल जितना दिया है, फिर नीचे से जो स्थान है उसमें एक जोड़ लेते हैं। तो कुल कितना है दिया है? कुल दिया है 45, नीचे से स्थान दिया है 39, एक जोड़ लेंगे तो 45 में से 39 घटेगा 6, 6 में एक जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना? 7। तो 7 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 7th ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे।
रिम झिम पाठ्यपुस्तक की कहानी नन्हा फनकार के लेखक कौन है? नन्हा फनकार के लेखक कौन है? तो प्रतिभा शर्मा है। कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिभा शर्मा सही है। ऑप्शन नंबर ये सही है, प्रतिभा शर्मा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं? तो इसमें MS वर्ड जो है, MS वर्ड ये क्या है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये तीनों MySQL, ओरेल्स और IBM's DB2 ये सब जो हैं ये RDBMS का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP विकास दर क्या थी? तो कितना थी? 8.2। ठीक है, नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP रेट 8.2% थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाथ मलना का मुहावरा जो होगा ये होगा पछताना। हाथ मलने का मुहावरे का अर्थ होता है क्या? पछताना। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। लिखा है द ट्रेवलर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा विच रोड लीड टू द इन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? द ट्रेवलर सेड, सेड का क्या हो जाएगा? आस्क। फिर कंडीशन क्या लगा देंगे? विच। रोड का क्या रहेगा? रोड ही रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें लग रहा है? और लीड्स, लीड का लेड हो जाएगा, टू द इन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है? HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? हाई डिफिनीशन मल्टी मीडिया इंटरफेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, पहला ऑप्शन। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार की, गुणे में सब है, आकार की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो इसका हम भाग करके निकाल लेते हैं। तो कैसे भाग करेंगे आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? 8 एक सेकंड रुक जाइएगा। 8 मीटर, पहले सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 800 गुणे 600, सबको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, और 22.5 सेंटीमीटर, ये तो बदला हुआ है तो 22.5 हो गया। ठीक है, अब पूरे के बटे ईंट का, ईंट वाला कितना दिया है? 25 गुणे 11.25 गुणे 6। जब इसको हल करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 64। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, 64 आएगा। तरीका हम बता दिए कि इससे होगा, दीवार का आयतन निकाल लेंगे और ईंट का आयतन निकाल लेंगे और ईंट के आयतन से भाग कर देंगे सेंटीमीटर में, सबको हल करने के बाद, सेंटीमीटर में लाने के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें 4, 9, 16, 25 और 36। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 4 है 2 का वर्ग, 9 है 3 का वर्ग, 16 है 4 का वर्ग, 25 है 5 का वर्ग, 6 है 36 का वर्ग, तो 7 का वर्ग आगे वाला होगा। तो
तो ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 49 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है? इसमें कह रहा है कौन सा पर्वत का पर्यायवाची, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का शैल। कौन सा ऑप्शन सही है? तो शैल ऑप्शन सही है। शैल या पर्यायवाची पर्वत का पर्यायवाची होता है। पर्वत के पर्यायवाची शैल भी होता है, भूधर भी होता है, गिरी भी होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या लिखा है? 2025 में फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? कौन है? दिव्या देशमुख है। कौन है? तो दिव्या देशमुख ऑप्शन सी सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में काल पहचाने, टेंस को पहचानना। ही हैज फिनिश द टास्क। कौन सा टेंस है इसमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या पहचान है इसमें? पहचान इसका है कि हैज लगा है, पहली बात। दूसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगा हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 है। तो मध्य और पश्चिम भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य और पश्चिम भारत में पाई जाती है। अगर स्टेट की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में भील जनजाति पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में बात करेंगे, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सुधन आगत। ठीक है, सुधन आगत। तो इसकी जो बात करेंगे तो ये ऊ व में बदल जा रहा है, तो कौन सी संधि होगी? तो यण संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या है? क्या है? सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। यही हम लोगों की थीम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें बी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पे 30 पर। 30 क्या कह रहा है? लोकल एरिया नेटवर्क LAN में कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कितना था? कितना था? तो 357.73 मिलियन टन्स। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा है? संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। ठीक, संप्रदान के लिए होता है ना इसमें, संप्रदान के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्या कह रहा है? नवंबर 2025 में बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल द्वारा किस पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो किसको सुनाई गई है? तो शेख हसीना को सुनाई गई है, जो प्रेजेंट टाइम में भारत में शरण ली हुई हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। गीगाबाइट GB कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो सब लोग जानते हैं, मोबाइल चलाते ही हैं। तो 1024 MB के बराबर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 पर। 35 क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है, नाइदर राम नार श्याम प्रेजेंट इन द ऑफिस, ना ही राम और ना ही श्याम ऑफिस में प्रेजेंट नहीं थे। तो इस प्रकार के टेंस में क्या होता है, अक्सर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ वाज का प्रयोग किया जाएगा, क्या भरेंगे, वाज का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें राम और श्याम दो लोग हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर ही भरेंगे, नार और नाइदर का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे 36 नंबर पे। क्या कह रहा है, द इमरजेंसी डायरीज वाज दैट फॉर गेट अ लीडर, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लीडर जो हैं वो कौन लीडर, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सेवानिवृत्त हैं, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कह रहा है, आश्रित शब्द का सही विलोम, आश्रित का निराश्रित हो जाएगा। ठीक है, सबको मालूम है, जो थोड़ा टिपिकल लग रहा है वो हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे 38 नंबर पे। विंडोज़ में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल+S, सेव करने के लिए कंट्रोल+S हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 2025 में 125वां आईफा शील्ड किताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, मोहन बागान सुपर गिल्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है। यदि बुक शब्द के बुक शब्द के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, तो जो बी है वो के साइड में चला जाएगा, के जो है बी साइड में चला आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। अक्टूबर 2025 में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है, किस शहर ने की है, तो कुआलालंपुर में हुआ है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर ये कहाँ पर पड़ता है, यह मलेशिया की राजधानी है, वहाँ पे पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग हथिनी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। मोहनलाल ये मलयालम सुपरस्टार हैं, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को उनके फिल्म कैरियर के लिए सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मोहनलाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। URL का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ओरेशियस का विलोम शब्द लिखिए। ओरेशियस का मतलब क्या होता है, लालची या भूखा, तो इसका जो विलोम होगा अनिच्छुक हो जाएगा, रिलक्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। बिहार विधानसभा 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले विधानसभा में जो निर्वाचन या चुनाव जो हुआ था 121 बूथों पर हुआ था। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बूथों पे नहीं 121 सीटों पे हुआ था। ठीक है,
बूथ पे नहीं, 21 सीटों पर हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47वां, आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, ठीक है, बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नहीं है प्रिय होना तो प्यारा होना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में किस देश ने नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया? किसने बहिष्कार किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहिष्कार किया था। तो बहिष्कार जो किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हवाला दिया था? ये हवाला दिए थे जलवायु घोषणा पत्र असहमति जताते हुए ने G20 का बहिष्कार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकलौते बेटे का, मतलब एकलौता बेटा बोल रहा है, अब मेरी माँ बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुरेश स्वयं हो जाएगा, ठीक है। ये सुरेश स्वयं हो जाएंगे। बेटे का लड़का मतलब इसी का बेटा। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो जाएगा? पिता का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। उस भाग को पहचानिए जिसमें त्रुटि है। हार्डली हैड ही लेफ्ट होम देन इफ इट बिगन टू रेन। तो हम बता देते हैं आप लोगों को क्या होता है इसमें। हार्डली और स्कार्सली के तुरंत बाद या के साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सी, गलत को ही पहचानना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। FAO की GFRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? खग भी है, विहग भी है, पखेरु भी है पक्षी का पर्यायवाची, लेकिन नभ नहीं है। नभ ये आकाश का होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 क्या कह रहा है? लग्जमबर्ग में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में किस भारतीय तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो उसका सीधे सीधे इसमें कुशल दलाल। कौन जीता था? तो कुशल दलाल ने जीता था। इसमें कुशल दलाल क्या है? 2025 में पुरुषों के कमांडर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में। PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए ही सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर। अगस्त 2025 तक इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है अगस्त 2025 तक? कौन है? तो वी नारायणन है। वी नारायण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी नारायणन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 56। चांद वाली अम्मा कहानी की लेखिका कौन है? चांद वाली अम्मा कहानी के जो लेखिका कौन है? तो तारा निगम है। कौन है? तारा निगम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 क्या कह रहा है? जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता किस देश ने किया है? तो किसने किया था? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो संघर्ष चल रहा था, तो मध्यस्थता जो किया था वो मलेशिया ने किया था, ठीक है। कौन किया था? तो मलेशिया ने किया था।
अब हम चलते हैं 58, क्वेश्चन नंबर 58 पे। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1024 GB के बराबर होता है। 1024 GB के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है इसमें? अब 1 जून 2025 को रविवार था, तो 15 जून 2025 को कौन सा दिन होगा? एक चीज़ इसमें ध्यान से समझिए, 1 जून को कह रहा है ना, तो जब जून को रविवार था, संडे था, तो 8 को भी संडे होगा। 7 जोड़े, फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को भी संडे होगा। तो 15 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो संडे पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, नवंबर 2025 में बीकानेर में आयोजित भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? क्या नाम है? अजय वॉरियर नाम है। अजय वॉरियर, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इसमें सही है। इसमें अजय वॉरियर सही है। नवंबर 2025 में भारत और यूके के बीच अजय वॉरियर अभ्यास का 8वां संस्करण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? दशानन शब्द में कौन सा समास है? दशानन, ठीक है, तो दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण। तीसरा अर्थ प्रधान है, तो इसमें कौन सा समास सही है? तो बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वांटम फिजिक्स ऑन द चिप के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? ठीक है, तो जॉन्स, क्लार्क, मिचेल, देओरेट, जॉन्स, मार्टिन। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन डी सही है। डी ऑप्शन सही है, जॉन, मिचेल और जॉन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? तो 1984 में हुआ है। कब हुआ था? 1984 में NSG की स्थापना हुआ है। फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। यदि एक आयत का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? अब इसको ध्यान से समझते हैं कैसे होगा। परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पे 32 पहले से दे रखा है, तो 32 को दो से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। लंबाई के जगह पे 9 दिया है, तो 9 घटा लेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सही, 7 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है? कौन सा भारतीय शहर फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो अरपोरा गोवा करेगा। अरपोरा गोवा करेगा। अरपोरा गोवा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। अमृत शब्द का सही विलोम क्या है? अमृत शब्द का जो सही विलोम क्या है, वो विष है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए सही हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है? तो किसको दी गई है? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है? 17 क्या कह रहा है? सही कॉल को चुनिए। दे हैव बीन लिविंग इन अमृतसर सिंस डिपेंडेंस। तो क्या होगा? इंडिपेंडेंस लिखा है, इंडिपेंडेंस। तो टेंस को पहचानना है, तो टेंस को पहचानते हैं। टेंस का पहचानना क्या है? इसमें हैव भी लगा है, बीन भी लगा है, सिंस भी लगा है। तो हैव प्रेजेंट सिंस लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सही हो जाएगा। 71 पे चलते हैं। भारत ने अगस्त 2025 में अग्नि 5 IRBM की किस रेंज का सफल परीक्षण किया है? किस रेंज का सफल परीक्षण किया है? तो 5000 प्लस किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है, 5000 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। वे दिन भी क्या दिन थे? कहानी में स्कूल को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? मशीन कहा गया है। ऑप्शन ए सही है, मशीन कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? 73 नंबर क्वेश्चन है, किसने जीता है? तो उपरोक्त सब लोगों ने ये नोबेल पुरस्कार इसमें जीता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन इसमें नहीं है? तो इसमें नहीं कह रहा है, तो प्लॉटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, मिक भी है, ओमार रीडर भी है, टच पैड भी है, सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवंबर 2025 में कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? का क्या नाम है इसमें? INS माहे, INS माहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, INS माहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुस्तकें सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्या कह रहा है? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला हैं, बहुत ही चर्चा में थे शुभांशु शुक्ला। ये लखनऊ भी आए हुए हैं, ये लखनऊ के रहने वाले ही हैं। इनका स्वागत सरकार के द्वारा बहुत धूमधाम से किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? आपने लास्ट 78 नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि A प्लस बी का अर्थ है A और B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है A और B की बहन है, P प्लस क्यू माइनस R का क्या अर्थ होगा? ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हम इसमें बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, P R का भाई है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, इसको लगाइएगा, ऑप्शन ए सही है। अब हम कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। 78 आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं लगेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कौन सा जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? तो 12th फेल, ये बहुत चर्चा में रहा 12th फेल। ये फिल्म है विनोद चोपड़ा की फिल्म है, जो 12th फेल फिल्म के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
से इसे सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। RAM का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम रैंडम पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, थैंक यू।